नरेंद्र मोदी हाय हाय, सम्राट चौधरी हाय हाय। बिहार की जनता की अनिच्छा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में सरकार बनी है, तो बिहार के किसी भी समस्या से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए बनाई गई है और बिहार की जनता को प्रताड़ित करने के हद तक पहुंचाने का काम कर रही है। जन जन के नेता बिहार नहीं देश के सबसे बड़े मास लीडर रहे लालू प्रसाद जी को विभिन्न तरह से घटिया स्तर तक उतरकर और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश हो रही है। ये बिहार की जनता देख रही है। 1,93,00,000 जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को ताकत दी है और यह ताकत कोई छोटी ताकत नहीं है। एक एक जनता देख रही है और जिन लोगों ने भ्रमवश या किसी और कारण से उनको वोट दिया है, उसमें भी बड़ी संख्या है जो लोग समझ रहे हैं कि आज यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए ये जनता से जनता के मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं। और सही कहा भाई निरंजन जी ने कि मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। खजाना खाली है, खजाना क्यों खाली है इस बात को बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से प्रजातंत्र को भी धोखा देकर और सत्ता में आकर और गेंद प्रकारें हमारे पुरखों के द्वारा स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। देश में सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को पौने दामों पर और कहीं कहीं तो मुफ्त में, कहीं कहीं ब्लैकमेल करके अपने दो बड़े पूंजीपति मित्रों को का झोली भरने का काम ये कर रही है सरकार और वही रवैया बिहार में भी करने जा रही है। मात्र 1 रुपया में 1050 एकड़ जनता की गाढ़ी कमाई से किसानों की अर्जित की हुई जमीन को लेकर दान दे दिया गया। ये क्या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था अदानी का, इसको दान दिया गया। ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और उसको देकर बिहार जनता की गाढ़ी कमाई और किसानों की जमीन के साथ ये लोग व्यापार कर रहे हैं। और जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब देश की सत्ता व्यापार में बदल जाए तो समझो कि प्रजातंत्र समाप्ति की ओर। तो आज वह दिशा दिख रही है और वो कोई सारे कारण मौजूद है जिस वजह से छात्र आंदोलन इस देश में हुआ था और जिस वजह से जेपी आंदोलन हुआ था और पूरे देश की सत्ता पलट गई थी। वही सारे कारण आज भी मौजूद है और आम आवाम भी धीरे धीरे इसको महसूस कर रही है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस धरना के माध्यम से गांव के अंतिम छोर और समाज के अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक एक मैसेज जाएगा और इन बातों को लेकर जनता स्वाभाविक रूप से एकजुट होगी। आने वाले दिनों में इस सरकार का पलट करेगी और बिहार में वेलफेयर गवर्नमेंट जनता का शासन फिर से स्थापित। सर कहीं ना कहीं हर एक गमछे को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहें? अब ये मैं वही बता रहा हूँ कि मुद्दा भटकाना है। जो अपराध से नाक तक जिनका डूबा हुआ है वो लोग बिहार में अपराधी खोज रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि किन किन अपराधों में उनका नाम रहा है और उनके लोग जिनके मुखिया ही लोग बने हुए हैं, उनकी पार्टियों में जो लोग हैं, उनके गठबंधन में वो नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। अपराधी कहाँ खोज रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया था, लेकिन इन लोगों का बस चले तो सारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी घोषित कर दे। इसलिए मैं इस बात की कड़ी आलोचना करता हूँ जो हरे गमछे की बात करते हैं और इस देश के जो किसान हैं उनकी खेतों की हरियाली का सिंबल है झगड़ा गमछा। लालू प्रसाद ने सभी जाति बिरादरी से ऊपर उठकर बिहार की जनता को एकजुट किया था। बिहार में सामाजिक न्याय और सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए आज वही फिर से जनता मांग रही है और इनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।